4 गए हैं, ये 24 लेकर के आएंगे। ये तो ऐसा बात बोलते हैं कि जैसे कि 4 बकरी का बच्चा चला गया, 24 को पकड़ के लेके चले गए। सबसे बड़ी बात है कि ये सीमांचल है, वोट कौन देंगे? वोट तो सीमांचल के लोग देंगे, यहाँ के लोग देंगे, या क्या हैदराबाद से लोग आकर के वोट देंगे? अब हैदराबादी के बातों पर लोग आने वाले नहीं हैं। ये तो लड़े थे, यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़े, कैसे सीट जीते? तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राष्ट्र नेता हैं, बड़ी अच्छे नेता हैं, लेकिन इस तरह का झूठ परोसने का काम कम से कम सीमांचल में नहीं करें, और सीमांचल के मुसलमानों को बहलाने और बहकाने का काम नहीं करें। सबसे पहले आप जाइए हैदराबाद में, 8 सीट से 9 सीट आप हैदराबाद में नहीं कर पाए। अब आप पहले हैदराबाद में जाकर के सरकार बनाइए ना, 8 से 9 तो कीजिए वहाँ पर। 8 से 9 वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। आप आते हैं बिहार में कि 243 सीट पर लड़ेंगे, आप आते हैं यूपी में कि 100 सीट पर लड़ते हैं, आप बंगाल में आकर के लड़ते हैं। तो ये सब बाकी बातों को बंद कीजिए। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पहले तो मैं मास्टर मुजाहिद साहब को दिल की गहराई से अपने जिला के कमेटी की ओर से मुबारकबाद देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का विधिवत सदस्यता ग्रहण 28 तारीख को, जैसा कि मालूम हुआ है, सोनथा के सुंदरवाड़ी किसान कॉलेज में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के हाथों सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब के आने से यकीनन है कि संगठन मजबूत होगा और बहुत ही मजबूत होगा, और हम लोग साथ साथ मिल करके रह करके संगठन को मजबूत ही नहीं, आज सिर्फ किशनगंज जिला नहीं बल्कि सीमांचल के 24 सीटों पर हम लोग कब्जा करेंगे इंशाल्लाह। 2400 सीट हम लोगों के इंडिया गठबंधन के खाते में आएगा। इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, और मास्टर मुजाहिद साहब जब आ गए तो अब हम लोग को पूरी ताकत मिलेगी इंशाल्लाह। हम लोग सब मिल करके और 2400 सीट पर हम लोग कब्जा करेंगे। इंडिया गठबंधन का 24 सीट सीमांचल से आएगा इंशाल्लाह। सर, चुनाव सर पर है और जाहिर है ऐसे में मुजाहिद साहब का आरजेडी में जाना इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, कितना पड़ेगा? आरजेडी, वही तो बोले कि आरजेडी बहुत मजबूत होगा, पूरी मजबूत होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 2400 सीटों पर मुजाहिद साहब के आने से जो है आपको क्या मिलेगी? ऐसा देखिए, संगठन को एक ताकत मिलेगी, एक बल मिलेगा। चूँकि मास्टर मुजाहिद साहब पिछले दिनों जेडीयू में थे और जेडीयू से चुनाव भी लड़े थे और एमपी का चुनाव लड़े थे, चूँकि एमपी का प्रत्याशी भी थे। तो इसलिए मैंने हम लोग को लग रहा है कि पूरा संगठन जो मजबूत होगा, हम लोग मिल करके इसमें काम करेंगे इंशाल्लाह, हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। आपने कहा 24 सीटों पर जो है आपकी जीत होगी, लेकिन एक पार्टी है जो उनका भी दावा है कि हम 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे। देखिए, 4 गए हैं 24 ले आएंगे, ये तो बोलने वाली बात है। 4 गए हैं, ये 24 लेकर के आएंगे। ये तो ऐसा बात बोलते हैं कि जैसे कि 4 बकरी का बच्चा चला गया, 24 को पकड़ के लेके चले गए। सबसे बड़ी बात है कि ये सीमांचल है, वोट कौन देंगे? वोट तो सीमांचल के लोग देंगे, यहाँ के लोग देंगे, या क्या हैदराबाद से लोग आकर के वोट देंगे? अब हैदराबादी के बातों पर लोग आने वाले नहीं हैं, और वो इस तरह से जो फेंकम फेंकी वाला बात करती है, उस फेंकम फेंकी वाला बात को फेंकम फेंकी में ही रहने दीजिए। ये लोग आए हैं, ये तो लड़े थे, यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़े, कैसे सीट जीते? यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़े, गुजरात में चुनाव लड़े, अभी हालिया दिनों में दिल्ली में चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं जीत सके, बल्कि एक सीट को हरा दिए। तो ये बोलने वाली बात है कि 4 गया है 24 लेकर के आएंगे। और मैं तो ये कह देना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राष्ट्र नेता हैं, बड़ी अच्छे नेता हैं, लेकिन इस तरह का झूठ परोसने का काम कम से कम सीमांचल में नहीं करें, और सीमांचल के मुसलमानों को बहलाने और बहकाने का काम नहीं करें। हम ये कहेंगे कि आप बड़े बड़े लीडर हैं, बड़ी बात कीजिए। सर, इमाम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम कुछ दिन पहले जो है एक लेटर भेजे थे राजद को कि गठबंधन कर लीजिए हमसे। ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, और शीर्ष नेतृत्व में अपना गठबंधन के लिए दिए थे। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अपने जगह पर कई जगहों पर अपना प्रत्याशी चुन लिए हैं, और उसके बाद गठबंधन के लिए इधर गुहार लगा रहे हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि 4 गया है 24 लाएंगे, इस बार लालू के बेटा को सबक सिखाएंगे, लालू के बेटा को बिहार से भगाएंगे, आप लालू के बेटा को भी बिहार से भगाएंगे, आप कांग्रेस को भी बिहार से भगाएंगे, आप सबको बिहार से भगाएंगे। तो आप सरकार किसके साथ बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ।
ये तो कहने वाली बात है। ये लोगों के अंदर में एक ये पैदा कर रहे हैं कि हमने तो गठबंधन में गया था, गठबंधन हमको लेना नहीं चाहा। तो आप सब आपका विरोध है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी आपके विरोध हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आपके विरोध हैं, कांग्रेस के लोग भी आपके विरोध हैं। तो आप सरकार किसके साथ बनाएंगे? किसके साथ सरकार बनाने की आप दावा कर रहे हैं? सबको विरोध है, सबको उखाड़ के फेंक दीजिएगा तो आप हैदराबाद से आकर के बिहार में सरकार बना लीजिएगा। सबसे पहले आप जाइए हैदराबाद में, 8 सीट से 9 सीट आप हैदराबाद में नहीं कर पाए। ये इतिहास है, इतिहास उठा करके देखिए। अगर इतना ही लोग चाह रहा है कि हैदराबाद, आप पहले हैदराबाद में जाकर के सरकार बनाइए ना, 8 से 9 तो कीजिए वहाँ पर। 8 से 9 वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। आप आते हैं बिहार में कि 243 सीट पर लड़ेंगे, आप आते हैं यूपी में कि 100 सीट पर लड़ते हैं, आप बंगाल में आकर के लड़ते हैं। तो ये सब बाकी बातों को बंद कीजिए और लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे सिंबल पर लोग जीतता है, हमारे नाम पर लोग जीतता है, सिंबल के नाम पर जीतता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि बहादुरगंज में आपने पैराशूट से क्यों उतारा? आपने एक आदमी को हैदराबाद बुलाते हैं, हैदराबाद में बुला करके पैराशूट से वहाँ पर प्रत्याशी उतार देते हैं और वहाँ आपके मासूम रजा प्रत्याशी, जो प्रत्याशी 10 साल से उसमें मेहनत कर रहा है, अगर आपको इतना ही हिम्मत है, इतना ही कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमारे नाम पर वोट देगा, अख्तरुल ईमान के नाम पर वोट देगा, पतंग के नाम पर वोट देगा, तो फिर आप प्रत्याशी खोजते फिर रहे। क्यों नहीं उन मासूम रजा को आप टिकट दे दिए और आ करके खड़ा होकर के लोगों से आह्वान करते और जिता देते उनको? आप पैराशूट से उतार रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मेरे नाम पर वोट ले रहे हैं, मेरे नाम पर वोट दे रहा है। तो आने दीजिए 2024, 2025, 2025 में पता चल जाएगा कि वोट किसके नाम पर मिलता है। लोग अब समझ गए हैं। इस सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं और इंशाल्लाह 2025 में बिहार में जीत करके हम लोग जाएंगे और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। सर, कोचाधामन में जैसे मास्टर मुजाहिद साहब कहे हैं कल कि कोचाधामन से वो चुनाव लड़ेंगे और कोचाधामन में राजद के वर्तमान विधायक झारसपी साहब, कैसे एडजस्ट हो पाएगा? नहीं, ठीक है, वो तो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मास्टर मुजाहिद साहब के आने से और पार्टी हम लोगों की मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, बल मिलेगा और इंशाल्लाह आगे हम लोग मिलजुल करके काम करने वाले आदमी हैं। अब कोई भी आदमी, कोई नया जुड़ता है, कोई एक मामूली आदमी भी तो उसमें मजबूती होती है ना। सब लोग जो जुड़ेंगे तो उसमें मजबूती होगी, निश्चित रूप से मजबूती होगी। खुश है हम लोग को लगा है कि एक नई ताकत हम लोग के पास आ गई। हमको याद है कि 2014 से एक ताल्लुकात इनसे हुआ है, तभी से इनको हम लोग हर तरह से दोस्त के नाते, बड़े भाई के नाते, रहबर के नाते, हर तरह से इनको कहीं ना कहीं इनको नॉक करते रहते थे। अब एक मज़ा क्या आएगा कि साथ मिल के काम करेंगे। जो एक रास्ता अलग अलग था हम लोग का, क्योंकि मंजिल एक ही है हम लोग की, रास्ता अलग था, लेकिन अब साथ आ गया, साथ मिल के काम करेंगे और बड़े पैमाने पर काम होगा। सीमांचल को जो तरक्की जो वर्ड है उस सही आने में, उस तरक्की को हम लोग पदस्थापित करने जाएंगे। राजनीतिक पार्टी में सियासी कार्यकर्ताओं का बहुत महत्व है और मास्टर मुजाहिद साहब तो कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक लीडर हैं सीमांचल के, और सीमांचल के एक बड़े हैसियत के लीडर को का हमारे पार्टी में, राजद में शामिल होना, ये राजद परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। और सीमांचल में आम आदमी का ये ख्याल है कि हमको पार्टी में राजद को इससे फ़ायदा पहुँचेगा और सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम हमारे मास्टर मुजाहिद साहब करेंगे इंशाअल्लाह। और जो कमियां थी वो अब पूरी हो गई, जो भी कमी थी अब पूरी हो गई है। और अब जो भी होगा चुनाव का आप नतीजा देखिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। इस पर एक शेर कह देता हूं मैं कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत अच्छा कदम है। कमर रजा साहब भी बहुत अच्छे लीडर हैं। मुजाहिद भाई तो खैर संगठन के बोलिए या इलाके में बोलिए, ये बहुत अच्छे लीडर हैं। इनका मामला बहुत अच्छा रहा, समाज में सबको ले दे के चलते हैं, किसी से बैर नहीं है इनका। और इंशाअल्लाह राजद में आए हैं और पार्टी टिकट देगी, सुनने में आया है कि पार्टी टिकट देगी कोचाधामन से। और
हमको लगता है कि मुजाहिद भाई बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हुए। जिस तरह का जिंदा दिल वाला लीडर चाहिए था अब हमारे पास आ गए। पहले तो एक ही थे कि कमरुल हुदा साहब, अब दाहिना हाथ थे, अब बायां हाथ। अभी हमारे बीच मास्टर मुजाहिद साहब आ गए। यानी किसी भी लड़ाई के लिए सियासत में बोली चाहिए, बोलने वाला लीडर चाहिए, तो बोलने वाला लीडर आ गए। अगर हम इस पे जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहाँ बात से कुछ बात नहीं हो सकती है, कोई लड़ाई रुकती नहीं है, वहाँ गोली चाहिए और सियासत में बोली चाहिए। तो बोली वाला नेता हमारे पास आ गए। अब हमारे संगठन में एक नहीं दो सीनियर और बोलने वाले लीडर आ गए। इंशाअल्लाह ये 2025 में जो है इलेक्शन विधानसभा का, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह उसी पे हम लोग टिके रहेंगे। उस दिन भी कहा था आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मास्टर मुजाहिद साहब एक ऐसे शख्स हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और ऐसे नेता का राष्ट्रीय जनता दल में होना भी बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसे लीडर हैं जो किशनगंज ही नहीं, मुझे लगता पूरे सीमांचल के लोग उनको पसंद करते हैं, और उनका राष्ट्रीय जनता दल में आना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूत होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा साहब जो एक ऐसे शख्स हैं, उनके भी लोग उनको भी फॉलो करते हैं, और उनके साथ में एक और नेता मिल जाना, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय जनता दल बहुत बेहतरीन तरीके से सीमांचल और किशनगंज में मजबूत होगा, और कार्यकर्ता भी मजबूत होंगे। जो लोगों का भी समस्या है, लोगों का जो काम करने में जाने जाते हैं मास्टर मुजाहिद साहब, उनको हम लोग मिलकर भी कराने का काम करेंगे, और वो अपने प्रयास से भी करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आगे मिलकर भी सीमांचल के लोगों का हर काम करने का काम करेंगे। पूरे किशनगंज और सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार की आवाम इस कदम का, जनाब मास्टर मुजाहिद साहब पूर्व विधायक, ये उनका जो कदम, ये स्टेप जो लिए, ये बहुत किशनगंज के आवाम के हक में है, और किशनगंज के मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतरीन फ़ैसला है, और उनके भी मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतरीन फ़ैसला है। किशनगंज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कहीं ना कहीं इनके आने से बहुत मजबूत फील कर रहा है। लोगों के अंदर एक हर्ष उल्लास का माहौल है। आगे हम लोग 2025 का जो संकल्प है सरकार बनाने का, उसमें इनके आने से मदद मिलेगी हम लोगों को। मुझे लगता है कि राजद की टीम अब जो किशनगंज में है वो सबसे मजबूत टीम हो गई है, और राजद से मजबूत टीम अब किसी पार्टी के पास जिला में नहीं है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब एक अच्छे संगठनकर्ता और अच्छे नेतृत्वकर्ता रहे हैं। मुझे याद है जब हम लोग जदयू में थे तो बिहार के 38 जिलों में हम लोगों का किशनगंज जिला टॉप पे था, और आज दो अच्छे नेतृत्वकर्ता, दो संगठनकर्ता, एक हमारे जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा अंकल साहब और दूसरे मास्टर मुजाहिद साहब जो अच्छे संगठनकर्ता, अच्छे नेतृत्वकर्ता, जब दो एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक इतिहास लिखा जाएगा, और राजद संगठन पूरे बिहार के 38 जिलों में नंबर 1 संगठन होगा, और चारों विधानसभा सीट हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल में आज पूर्व विधायक कोचा दमन मास्टर मुजाहिद साहब आए हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में शामिल होकर के हम सबको मतलब एक तरह से मजबूती प्रदान किए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में उनके आने से बहुत तरह की मजबूती आई है, क्योंकि उनके पास दल बल सब तरीके से वो मजबूत थे। उनके पास एक अपना जिसको ताकत बोलते हैं वो था, क्योंकि उनका एक टीम था जो अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करेगी, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से मजबूत हुआ है।